आज हम आपको इस वीडियो में राधा रानी की मृत्यु से जुड़े रोचक बातें बताने जा रहे हैं, जो आज भी सवाल के रूप में लोगों के जहां में मौजूद हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ब्रज स्वामिनी, कृष्ण कामिनी, मन भाविनी, श्री राधे अर्थात ब्रज की पटरानी, कृष्ण से भी सुंदर और उनकी प्रिय, सबके मन को भाने वाली राधा रानी। राधा रानी के बारे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके विषय में लोग जानने के लिए अति उत्सुक रहते हैं। ऐसे में चलिए आज हम राधा रानी की मृत्यु से जुड़ा सत्य और रहस्य बताने जा रहे हैं। जब भी संसार में प्रेम और त्याग की बात होती है तो सभी की जुबां पर बस एक ही नाम आता है, श्री कृष्ण और राधा। राधा कृष्ण का प्यार सभी आसक्तियों से परे था। अगर कृष्ण राधा के साथ नहीं होते थे फिर भी एक दूसरे से जुदा नहीं थे। यही वजह है कि आज भी हम जब भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा के नाम के साथ ही लेते हैं, राधा कृष्ण। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की आधार शक्ति थीं। राधा कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक मात्र दो ही चीजें प्रिय थीं, एक तो उनकी बांसुरी और दूसरी राधा रानी। माना जाता है कि कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक राधा रानी बांसुरी को अपने होठों से न लगा लें। दोस्तों, राधा रानी को मिलने के लिए बुलाने का और रास लीला रचाने का अमध्यम भी उन्हीं की बांसुरी थी। माना जाता है कि कृष्ण को बांसुरी प्रिय ही इसलिए थी क्योंकि उसमें राधा रानी की श्वास बसी थी। इसी कारण से कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे और अन्य किसी के हाथ में नहीं देते थे। कथा के अनुसार जहां एक और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, तो वहीं राधा रानी कृष्ण विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय वो आया जब राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया और श्री कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मणी से हो चुका था। कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद जब राधा रानी ने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था और श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके थे, तब राधा रानी कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची थीं, जहां उन्होंने कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय द्वारका ही रुकी, मगर बाद में कृष्ण भक्ति में और भी लीन होने के लिए उन्होंने द्वारका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। राधा रानी वन में अकेले रहने लगी और कृष्ण का नाम जपकर अपने अंतर ध्यान होने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वह समय आया और कृष्ण ने राधा रानी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही समझ गए और साथ ही यह भी राधा रानी उन्हें दोबारा देखकर कितनी प्रसन्न है। उन्होंने राधा रानी से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने बस यह इच्छा जताई कि वह आखिरी बार कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती है। कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की और तब तक बजाई जब तक राधा रानी अंतर ध्यान हो, कृष्ण में ही विलीन नहीं हो गई। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और गोलोक में जा पहुंची, जहां से द्वापर की प्रेम लीला का आरंभ हुआ था और कृष्ण का इंतजार करने लगी। माना जाता है कि जब राधा रानी सांसारिकता का दूर अपने दैवीय रूप में गोलोक धाम में स्थित हुई, तब कृष्ण ने उस स्थान पर अपनी बांसुरी दौड़ दी और दो टुकड़े कर उसे फेंक दिया। राधा रानी के जाने के बाद से जब तक कृष्ण धरती पर रहे तब तक उन्होंने दोबारा बांसुरी कभी नहीं बजाई। दोस्तों, जिस जगह पर राधा ने कृष्ण जी का मरने तक इंतजार किया था उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश मथुरा के बरसाने में स्थित है और यह मंदिर पूरी तरह से देवी राधा को समर्पित है। यह स्थान कृष्ण के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तो दोस्तों, ऐसे हुई थी राधा रानी की मृत्यु। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।